नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन हरियाणा सीईटी एग्ज़ाम के अंदर से। तो जैसे हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, कुछ सेब अंगूर हैं। तो अंगूर हमने मान लीजिए यहाँ पर ये हमने ले लिए सेब। तो सेब का कुछ भाग हमने ले लिया अंगूर। तो कुछ आलू बुखारे अंगूर हैं। तो जो अंगूर वाला पोर्शन है वो आलू बुखारे के अंदर भी आता है। तो हमने ये ले लिया ऐसे, जैसे इससे पहले एक ये दिया हुआ है, कुछ अंगूर केले हैं। तो कुछ सेब अंगूर है, ये अंगूर वाला पोर्शन है। अंगूर वाला पोर्शन है तो सभी अंगूर केले हैं। सभी अंगूर केले हैं। तो अंगूर के अंदर, अंगूर किसके अंदर आ गया? केले के अंदर आ गया। अंगूर हमारा केले के अंदर आता है। तो कुछ आलू बुखारे अंगूर हैं। तो अंगूर आलू बुखारे के अंदर भी आता है। आलू बुखारे के अंदर भी आएगा। अगर हम आलू बुखारे के बारे में देखते हैं तो आलू बुखारे के बारे में ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ, वो कहाँ तक है। कुछ आलू बुखारे अंगूर हैं। अंगूर का कुछ भाग आलू बुखारे के अंदर भी आता है। तो आलू बुखारा हमारा कहीं तक भी जा सकता है। वैसे तो अगर हम ऐसे लेना चाहे तो ये हमारा ये आलू बुखारे का पोर्शन है। आलू बुखारे के अंदर अंगूर आ गया कुछ भाग। तो निष्कर्ष क्या निकला? कुछ केले आलू बुखारे हैं। तो केले का कुछ भाग, केले हमारे यहाँ पर थे तो ये भाग जो है आलू बुखारे के अंदर आ जाता है। तो हमारा ये वाला सेंटेंस सही बन जाता है। कुछ सेब केले हैं। तो सेब का कुछ भाग, सेब यहाँ पर है जो सेब का कुछ भाग केले बन जाता है। तो सेब का कुछ भाग केले है, ये भी सही बन गया। सभी केले अंगूर हैं। तो सभी केले अंगूर नहीं बन सकते। के अंदर कुछ भाग अंगूर हमारे बने हुए हैं। ये पोर्शन हमारा अंगूर बना हुआ है। तो ये सेंटेंस हमारा गलत है। तो इसलिए हमारा 1 और 2 सही इसके अंदर बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जैसे ये है, तो इसको हम आपको बिल्कुल आसानी से समझाएंगे। ये क्या है कि XL 2 कैसे बनता है? इनका भी रिलेशन 2 बन गया, इनका भी रिलेशन 2 बन गया। तो इसमें अल्फ़ा जो है, अल्फ़ा की वैल्यू इसके अंदर फाइंड करनी है। तो देखिए इसके अंदर x जो होता है, x का जो संख्या होती है वो 24 होती है। x y z 24 25 26। और l की संख्या होती है 12। p की संख्या होती है 16। और इसका h का होता है 8। और ये हो गया l हमारे पास 12 होता है और ये 6 हो गया। ऐसे अगर हम 24 को 12 से भाग दे दें तो 2 बन जाता है। 24 को 12 से भाग दे दिया, 2 बन गया। और अगर इसको इससे भाग दे देंगे तो भी हमारा 2 बन जाता है। इसको इससे भाग दे देंगे तो हमारा 2 बन जाता है। तो इसलिए जो अल्फ़ा जो दिया हुआ है वो डिवाइड के इक्वल है। डिवाइड वाला सिंबल हमारा बन जाए तो हमारे पास ये कंडीशन पूरी बन जाती है। तो हमारा जो आंसर आ गया है वो डिवाइड आ गया है। तो डिवाइड हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन 4 में दिया हुआ है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर सही जवाब बन जाता है, डिवाइड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास PQRST। PQRST पिकनिक पर गए। PQ का पुत्र है। PQ का पुत्र है। जैसे P हमारे पास ये है, इसका बेटा नहीं, P जो है Q का पुत्र है। Q अगर Q का बेटा है, ये Q का बेटा कौन बन गया? P। किंतु Q P का पिता नहीं है। तो Q क्या हो गया? पिता नहीं है तो माँ हो गई। Q
माँ है। आगे हम देखेंगे आर एस का पुत्र है जो पी का भाई है। आर एस का पुत्र है, पी का भाई हमारे पास आर एस का पुत्र है, तो पी का भाई आर हो गया, आर एस का पुत्र है जो पी का भाई है। यहाँ पर पी का भाई एस बनना चाहिए, पी का भाई हमारे पास एस है, तो एस का बेटा पी बन गया, एस का बेटा हो गया पी। तो टी एस की पत्नी है, टी जो है एस की पत्नी हो गई, यहाँ पर टी इसकी वाइफ बन गई, तो टी एस की पत्नी है। तो अब हम देखते हैं कि तो ये एस जो है पति बन गया और टी यहाँ पर वाइफ है, तो इसका भाई है ये पी, एस का भाई पी है। तो पी का आर से क्या संबंध है? पी का आर से आर एस का पुत्र है, तो नीचे हमने लिखा था जैसे यहाँ पर आर होना चाहिए, तो आर का क्या लगता है ये? आर का पिताजी एस है, एस के पिताजी का भाई बन गया पी, तो पिताजी का भाई चाचा लगता है, पिता का भाई क्या लगेगा? चाचा। तो हमारा ऑप्शन 1 हमारा सही जवाब बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है एक्स वाई जेड ए 1 2 3 4 के रूप में दिया हुआ है, ई एफ जी एच 7 8 9 10 बना हुआ है। तो जैसे एक्स का है, एक्स किसके बराबर है? 1 के बराबर, वाई 2 के बराबर, जेड 3 के बराबर और ए 4 के बराबर। एक्स हम कह सकते हैं एक्स 1 है, वाई 2 है और जेड 3 है और ए 4 है, इसलिए ई हमारा 7 है, एफ 8 है और जी 9 है और एच 10 है। तो हमने लिखना है ए एक्स जी ई, तो ए एक्स जी और ई, तो ए के लिए हमारे पास बन गया 4, ए का 4 दिया हुआ है, और एक्स के लिए हमारे पास बन गया 1, उसके बाद जी के लिए हमारे पास बन जाता है, जी के लिए हमारे पास 9 है और ई के लिए हमारे पास बन जाता है, ई के हमारे पास बन जाता है 7। तो 4197 हमारा ये आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 3 सहेलियां हैं, 3 सहेलियां अमिता बबीता चंचल एक रेस्टोरेंट में गई, तो उन्होंने क्या किया, वहाँ से बिल मिला, अमिता ने बबीता द्वारा राशि का 3/5 दिया, तो बबीता ने चंचल द्वारा दी गई राशि का 1/2 दिया है। यदि 360 रुपये बिल का भुगतान किया गया है तो बबीता ने कितनी राशि का भुगतान किया गया है? तो बबीता हमारे पास यहाँ है, बबीता का मान लिया हमने एक्स पार्ट है, तो अमिता ने कितना दिया? अमिता ने उसकी राशि का 3/5 दिया है, तो अमिता का हो जाएगा 3x/5, और बबीता ने चंचल द्वारा दी गई राशि का 1/2 दिया, मतलब जितनी राशि चंचल ने दी है
उसका आधा आधा करेंगे। जैसे अमिता का 3x/5 है तो चंचल का कितना होगा, इसका दुगना होगा, 2x हो जाएगा चंचल का। तो हम तीनों को जोड़ के 360 के इक्वल लिख लेंगे। हमारे पास है 3x प्लस, एक तो है 3x/5, दूसरा है 2x और तीसरा है x। तीनों जोड़ के हम 360 के इक्वल लिख लेते हैं। तीनों का एलसीएम हमारे पास 5 आ जाएगा। ये 3x है, उसके बाद 2x और इनका हमारा 5 से मल्टीप्लाई होके आएगा। 5 दूनी 10x प्लस 5x। तो ये हमारे पास बन गया 360 के इक्वल हो गया। तो x हमारे बन जाते हैं 15 और 3 18, 18x/5 बराबर हो गया 360 के। तो 360 में अगर हम यहाँ से 5 को हटा दें, 5 को हटा दें तो यहाँ से हमारा 5 और 18 है जो दूसरी तरफ जाएगा तो 360 के डिवाइड में लिखा जाएगा। तो x की वैल्यू रहेगी हमारे पास 360 रुपये। हमने लिखना है x हमारा कैसे आएगा, x बराबर रहेगा 360 के मल्टीप्लाई में आएगा 5 और नीचे आएगा 18। तो 18 दूनी कट के ये 20 आ गया। तो 20 और 5 की मल्टीप्लाई 100 आ जाएगी। तो 100 हमारा आंसर बन जाएगा। तो 100 ऑप्शन लास्ट दिया हुआ है, फोर्थ ऑप्शन। तो 100 रुपये हमारा आंसर बनता है इस क्वेश्चन का, 100 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। इसके अंदर से जो नहीं बन सकता वो हमने ज्ञात करना है। वर्णों का प्रयोग करके नए बनाए ना जा सकने वाले शब्द को हमें ज्ञात करना है। जैसे इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो n है, n यहाँ पर नहीं है। तो फ्रेंड ऐसा वर्ड बन गया जो इससे नहीं बन सकता। तो ऑप्शन हमारा सेकंड जो है सही जवाब बन जाएगा। और ये सभी इसके अंदर मिल जाएंगे आपको, ये भी मिल जाएंगे और ये भी मिल जाएंगे। ये सभी वर्ण यहाँ पर मिल सकते हैं। तो n नहीं है, इसलिए हमारा सेकंड ऑप्शन सही जवाब बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास DFGHJ। तो इनमें क्या रिलेशन बन गया, इसमें DEF एक छोड़ दिया है, मतलब यहाँ पर 2 प्लस हुए हैं। F के अंदर FGH 2 प्लस हो गए, 6 और 2 8 हो गया। तो GHI यहाँ भी 2 प्लस हुए हैं, HIJ यहाँ भी 2 प्लस हुए हैं और JKL यहाँ भी 2 प्लस हो गए हैं। हर बार सभी में 2 प्लस होते चले गए हैं। अब हमने ये मेथड यहाँ पर लगाना है। A के अंदर 2 प्लस कर देते हैं तो हमारे पास C आ जाता है। U के अंदर UVW, D के अंदर DEF, I के अंदर 2 प्लस कीजिए IJK और T के बाद UV। तो C ये हमारा बन गया CWFKV। ये हमने जो V है यहाँ, ये आपको सही लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो सकता है। तो यहाँ देखिए ये हमारा फोर्थ ऑप्शन यहाँ सही जवाब बन गया है। 2 प्लस सभी के अंदर हमने करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 92 के अंदर से ये हो गया। फिर इसके अंदर से अगर हम देखते हैं एक बनाया जाने वाला शब्द कौन सा है, सार्थक शब्द। जहाँ तक हमने
सोचा है, यहाँ से बनना चाहिए MOBILE। मोबाइल, मोबाइल का M है 6 नंबर, O है हमारे पास 4 नंबर, और B है हमारे पास 3 नंबर, I है हमारे पास 1 नंबर, L है हमारे पास 2 नंबर, और E है हमारे पास 5 नंबर। तो 6 4 3 1 2 5, ये ऑप्शन 4 हमारा सही जवाब बन गया है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इसके अंदर कौन सा पद जो है भिन्न है। भिन्न पद हमने फाइंड करना है। तो जैसे ये तीनों, यहाँ तीनों का संगम होता है कन्याकुमारी के अंदर। कन्याकुमारी के अंदर इन तीनों का संगम होता है, इसलिए ये सबसे अलग है प्रशांत महासागर। तो ये हमारा सही जवाब बनता है। इसका नहीं होता है वहाँ पे संगम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, जैसे गायक जो है, गायक से मिलकर गायक दल बनता है। गायक से मिलकर गायक दल बनता है। तो पुष्प से मिलकर पुष्प गुलदस्ता बनता है। पुष्प से मिलकर गुलदस्ता बन जाएगा, तो सही जवाब बन जाएगा ये इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, जैसे इनका क्या रिलेशन है। 11 का स्क्वायर यदि हम करते हैं तो 120 आता है, और 120 में से नहीं 121 आता है। 121 में से 1 माइनस कर लिया तो हम 120 आंसर बना सकते हैं। तो ऐसे ही 25 का स्क्वायर कर लीजिए। 25 का स्क्वायर होगा हमारे पास 625। 625 के अंदर से अगर हम 1 माइनस कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है 624। तो 624 हमारा ऑप्शन 2 है, वो सही जवाब बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारे पास, यहाँ पर ABCDE और F एक वृत्ताकार केंद्र में, वृत्ताकार आकृति में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। तो DB का निकट जो DB के निकट दाईं ओर बैठा हुआ है। तो जैसे B है, B के दाईं तरफ D बैठा हुआ है। तो यहाँ पर हम देखेंगे BF का निकटतम पड़ोसी नहीं है। यहाँ अगर F ले लिया जाए तो कोई और यहाँ पर बैठा हुआ है, यहाँ खाली नहीं है। तो C, A और D के बीच में बैठा हुआ है। तो D यहाँ पर है, जो इनके बीच में, ऐसे अगर हम C ले लें, यहाँ A ले लिया, तो A और D के बीच में C आ गया है। A और D के बीच में C आ चुका है। तो कौन रह गया, जैसे E हमारा रह गया है, तो E हमारा यहाँ पर आ जाना चाहिए, क्योंकि इसने कहा है कोई ना कोई यहाँ पर बैठा हुआ है, खाली नहीं है ये जगह। तो इसने पूछा F के पड़ोसी कौन कौन हैं। F के दोनों ओर ये E और A आ चुके हैं। तो E और A और E हमारा आंसर बन चुका है। F के निकट पड़ोसी हमारे A और E हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये है, आपके द्वारा कार्यस्थल पर किए गए परिश्रम का श्रेय आपके एक सहयोगी जो आपका अच्छा मित्र भी है उसने ले लिया। तो आप क्या करेंगे। परिश्रम करना जारी रखेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे कि परिश्रम करना जारी रखेंगे, क्योंकि परिश्रम का परिणाम सदैव अच्छा होता है, ये सही है। अपने कार्य की स्वयं प्रशंसा करने लगेंगे, ये गलत है। नौकरी छोड़ देंगे, ये भी गलत है, और ये भी हमारा गलत है। तो इसलिए ऑप्शन फर्स्ट ही सही जवाब बनता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन रहेगा, इसमें P का मान क्या है। जैसे 1/3, 1 को 1/3 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये आ जाएगा, और इसको
1/3 को यदि हम 1/3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास 1/9 बन जाता है। 1/9 है, 1/9 को यदि हम 1/9 को 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/27 आ जाएगा यहाँ पर। तो 1/3 को 27 को यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/81 होता है। तो इसको यदि हम 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/243 आ जाता है। तो हर बार हम 1/3 से हमने इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेना है, तो हमारा आंसर बन जाता है पी के स्थान पर 1/27। तो हर बार हमने 1/3 से इसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। लास्ट 100 नंबर पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे हम देखते हैं यहाँ पर 55, इसके अंदर 1 प्लस हुआ है, फिर 2 प्लस हुए हैं, फिर 3 प्लस हुए हैं, फिर हमारा 4 प्लस हुआ है। तो अब हमने 5 प्लस कर लेने हैं। 65 के अंदर 5 प्लस कर दीजिए तो 7070 आ जाएगा। तो 7070 हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑप्शन 3। तो ये हमारा जो है 70 यहाँ पर आ जाना चाहिए। तो ये था आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।